मैं ये है कि ये कोई दोनों मर्डों का कोई ना कोई लिंक है, कनेक्शन लग रहा है। कनेक्शन लग रहा है। जी जी। क्योंकि जो वारदात का तरीका है वो घसीटने वाला एक जैसा लग रहा है। साथ कवा सुनी थी या कोई दुश्मनी थी या कोई बात? तो इसी हो बुढ़ा टाइम पे भी कोई रंजिश इसी नहीं है, क्योंकि आपसी मेल जोल है, सब गिल रहे तो भाई गांव बता दिया रहा है इनकी है ना है तो रखा कर दे यो की पैडे। हाँ। और यो फिर उस दिन घर पर था। नमस्कार सबको, मैं हाल फिलहाल हिसार जिले के नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के गांव बुडाना गांव में दो मर्डर हुए हैं। एक 50 वर्षीय लगभग महिला है जिसका नाम कृष्णा है, और दूसरा पुरुष जिसका नाम जयवीर है, उसकी भी एज जो है वो 50 प्लस है। दोनों के जो मर्डर हुए वो 15-15 दिन के बीच में हुए हैं। पहले जयवीर नाम के शख्स का मर्डर हुआ और उसके 15 दिन बाद ये जो महिला है कृष्णा, उसका मर्डर हुआ। कृष्णा का जब मर्डर हुआ उसके बाद चीजें पुलिस ने ज्यादा संज्ञान में ली, क्योंकि गांव धरने पे बैठ गया। पूरा गांव, पूरा राखी गड्डी 12 वो जो है धरने पे बैठ गया बुडाना गांव के बस स्टैंड पे। गांव ने गुहार लगाई प्रशासन से कि भाई तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। दोनों जो डेथ हुई हैं, दोनों जो मौत हुई हैं, उन दोनों को जोड़ के देखा गया। देखिए, पहली जो हत्या हुई जयवीर नाम के एक शख्स की, वो इस खेत में, ये उन्हीं का खेत है, पीछे ये कमरा है आप देखते होंगे, इसी कमरे में लगभग जयवीर रहा करता। और जयवीर की जो डेड बॉडी पाई वो इस कुएं में पाई। आप इस कुएं को ध्यान से देखो, ये काफी गहरा है लेकिन पानी नहीं है, पुराना कुआं है। खेत में यूज के लिए ये कुआं बनाया गया था। इसी कुएं में जयवीर की डेड बॉडी पाई। जयवीर की जो हत्या हुई है वो बड़ी दर्दनाक तरीके से करी गई है। जयवीर को सुए मारे गए, जो बर्फ तोड़ने के सुए होते हैं वो मारे गए। जयवीर को खुरपियां मारी गई। खुरपियां आप समझो हो कि खुरपी जो होती है वो खेत में पौधों की नड़ाई करने के लिए खुरपी रखी जाती है, वो खुरपियां मारी गई। मतलब बड़ी दरिंदगी करी गई उसके हत्या करने में, बहुत जबरदस्त तरीके से उसकी मौत हुई। उसके 15 दिन बाद कृष्णा नाम की एक महिला, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है, 4 तारीख ने कृष्णा की बेटी की शादी है। आने वाली जो 4 तारीख है उसी डेट में उसकी शादी डन हो रखी थी। कृष्णा शॉपिंग के लिए नारनौंद गई, वहां से कट्टे में कुछ सामान ले रही है। सीसीटीवी में बस स्टैंड पे उतरती भी दिखाई दे है, लेकिन बस स्टैंड पे उतरने के बाद कृष्णा अकेली चल रहा है। उसके बाद कोई खबर उसकी नहीं रही, लापता हो जाओ है, परिवार ढूंढा है, FIR कराओ है। अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिला है, और डेड बॉडी भी टुकड़ों में मिला है। हाथ कितने, सबसे पहले तो उसका हाथ ही मिला है, जो परिवार ने जिसकी शिनाख्त करी कि भाई ये तो हमारी है। महिला हमारी जो माँ है, काकी है, परिवार की जो बाकी जो सदस्य हैं उनने शिनाख्त करी कि ये हमारे परिवार की है। कृष्णा देवी जो है उसकी उम्र भी लगभग 50 साल है, और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, हरियाणा प्रदेश का स्टार कबड्डी खिलाड़ी, दुनिया का महान रेडर खरक जाटन विनय खत्री नाम से सब वाकिफ हैं। ये जो महिला है कृष्णा देवी, ये विनय खत्री की सगी मामी है। विनय खत्री के मामा की वाइफ सगी मामी। इसी रूम में लगभग जो जयवीर मृतक है वो यहाँ रहा करता। ये उनका खेत है, वो उनका कुआं है, और आबाद सी जगह है, अच्छी है। यहाँ काफी पेड़ पौधे लग रहे हैं, अमरूद का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, खेत में मूली सलगम लगा रखी है, साथ में एक ये घर भी है। लेकिन ना तो अब तक जयवीर की हत्या का राज खुल पाया, क्योंकि जयवीर जो है वो अनमैरिड है, उसकी खुद की कोई संतान नहीं है। उसकी माँ है एक बुजुर्ग जिसकी 80-85 साल उम्र है,
किसी के साथ कोई कवा सुनी, कोई बैरकसी नहीं थी। लोकल सा मानस था, कोई खास बात भी नहीं थी। और बात कर ले कृष्णा की, तो पूरे गांव में लोगों से मैंने चर्चा करी, बात करी, कुछ भी निकल के नहीं आया। जैसे मेरे साथ भी कुछ निकल के नहीं आया। मैंने तसल्ली करी है, गांव से बात करी है, सरपंच से बात करी है, पुलिस भी इस मामले को काफी संज्ञान में ले रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से घूमने लग रही है। कुछ भी सामने नहीं आया, अब तक एक सिंगल क्लू भी सामने नहीं आया। कृष्णा नाम की जो महिला जिसकी डेड बॉडी मिली वो इस स्टेडियम में मिली थी। स्टेडियम जो है वो काफी खस्ता हाल में है। एक बार स्टेडियम दिखा दे भाई, बहुत बुरा हाल हो रहा है स्टेडियम का। चारों तरफ काबिले कीकर जाम रही हैं, घास फूस खड़ा है, मतलब स्टेडियम जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा है। वो जो डेड बॉडी मिली वो यहाँ से घसीट के लेके गए हैं। आप यहाँ से देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर आओ भाई। यहाँ से उसको घसीट के ले गए हैं, बिल्कुल यहाँ के घसीटन के निशान हैं। सब्जियां जो हैं यहाँ पड़ी थी बिखरी हुई, कुछ देखो घसीटन में ये पड़ी है मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ सब्जियां यहाँ आप यहाँ आकर देखोगे, जो सीसीटीवी फुटेज में आपने जो कट्टा दिखाई दे रहा है, जिस कट्टे में वो कुछ घर का सामान ले रही है, वो कट्टा ये है, ये वो कट्टा है। इसमें वो सब्जियां वगैरह कुछ यहाँ हैं। आगे घास फूस है, उसमें कुछ हाथ के चूड़ियाँ वगैरह, कड़े वगैरह मिले। उसके बाद जो डेड बॉडी है वो मैंने दिखाया था, यहाँ से घसीट के लेके आए थे, और यहाँ से घसीटते हुए ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको यहाँ से घसीटते हुए यहाँ अंदर लेके आए। ये गड्ढा आप देखोगे, यहाँ पे बाल्ड है ऑलरेडी, तो इस गड्ढे में वो उसके बाल वगैरह अब भी पड़े हैं। तो यहाँ वो डेड बॉडी डाली गई। जब लास्ट समय जो डेड बॉडी मिली वो इस जगह पे मिली, और उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम भाई, पुलिस कार्रवाई भाई, धरने, सब कुछ लगातार चल रहे हैं। कृष्णा देवी जिसकी उम्र लगभग 52 साल, 3 बच्चे हैं, एक लड़की है, 2 लड़के हैं जो जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी लाग रहे हैं। और जो मकान है कृष्णा देवी का वो भी बिल्कुल नज़दीक में है। मैं आपको दिखा दूं, खेतों में एकांत में ये मकान बना हुआ है। ये जो सामने आप मकान देखने लग रहे हो, इसी घर में रहती थी कृष्णा देवी। ये मकान बिल्कुल खेतों में बना हुआ है, एकांत में है, और कोई नज़दीक में घर भी नहीं है, और पूरा परिवार यहीं रहता था। काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर लाग रही हैं, कोई कुछ का वह गाम है वह मुँह जितनी बात है, अलग अलग बातें चलन लाग रही हैं। हमारे डीएसपी साहब से भी बात हुई, गांव के सरपंच से बात हुई, और कई प्रधान आए हुए हैं, लोग आने लाग रहे हैं, उनसे हम बात करने लाग रहे हैं। अब तक कोई चीज़ खास निकल के सामने नहीं आई। जैसे पुलिस वाला ने बताया, डीएसपी साहब ने बताया कि दोनों मर्डर, जो पिछला 15 दिन पहले जो मर्डर हुआ जयवीर नाम के एक 50 वर्षीय युवक का, वो और यो दोनों के दोनों जो क्राइम हुए हैं उनको जोड़ के भी देखा जा रहा है, अलग अलग भी देखा जा रहा है। चीज़ें काफ़ी गुली मिली सी नज़र भी आ रही हैं, लेकिन लोग ये भी कहे हैं कि भाई अलग अलग भी हो सका है, ज़मीनी विवाद हो सका है, कुछ और बात हो सका है, कुछ भी हो सका है। अब तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। हम भी ऐसे ही धूल में तीर चलाने लाग रहे हैं। चीज़ें जैसे ही सामने आऊँगी हम एक बार फिर सामने आऊँगे। आप भी इस वीडियो को शेयर कर दो। नमस्कार।